साप्ताहिक राशिफल 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024 के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह का हमारे जीवन में अपने आप में खास महत्व है। नया साल प्रारंभ हो रहा है और नए साल जब प्रारंभ होता है तो नया संवत्सर प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पंचांग के अनुसार नया साल प्रारंभ हो जाता है। जब नया संवत्सर प्रारंभ होता है और नए संवत्सर के अनुसार ही अगला एक साल पूरी एक संवत्सर भोग काल होता है और उस संवत्सर का हमारे जीवन में फल मिलता है। इस नए साल में काल युक्त नाम का संवत्सर रहेगा, जो हम अपने कार्यक्रम अपने दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में काल युक्त संवत्सर का विशेष विश्लेषण बता के रखे हैं। बताया हमने कार्यक्रम में, आप उस काल युक्त संवत्सर का विशेष विश्लेषण वहां जाकर के जरूर देखें एक बार। कैसा रहेगा पूरा साल, इस काल युक्त संवत्सर का जीवन में प्रभाव किस तरह का होता है। नए साल में राजा मंगल और मंत्री शनि, राजा मंगल और मंत्री शनि ये दोनों क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह होते हैं और जब इस तरह के ग्रह बलवान हो जाएं, राजा बन जाएं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश दुनिया में थोड़ी सी अराजकता का बढ़ावा होता है, असामाजिक तत्व का बोलबाला बनता है और प्राकृतिक रूप से भी कई बार आतंकित करने वाले प्रकृति के व्यवहार को हमें फेस करना पड़ता है, जैसे कि भूकंप, तूफान और अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बड़े बड़े पत्थर गिरना, फसल पे परेशानी आ जाना, बिजली गिरना, कड़कना भयंकर तरीके से। तो इस तरह की एक तरह से क्रूर व्यवहार जो है प्रकृति का हमारे सामने हमें देखने को मिलता है। नवरात्रि का जो कलश स्थापना है वो 9 अप्रैल को होगा। कलश स्थापना का मुहूर्त और नवरात्रि की पूरी विशेष पूजन का भी विश्लेषण अलग से कार्यक्रम में हमने बताया हुआ है, उसे भी आप देखेंगे, जरूर देखिएगा। अब इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो इस नवरात्रि वाले सप्ताह में चंद्रमा ग्रह मीन, मेष और वृषभ राशि में प्रारंभिक समय में या पूरे सप्ताह में चंद्रमा गोचर करेगा। तो चंद्रमा के आधार पर पूरे सप्ताह किस तरह से आपकी ग्रह स्थिति रहेगी और नवरात्रि में किस तरह से अपने आप को आप प्रोजेक्ट करें, किस तरह से अपने आप को आप एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। विशेष विश्लेषण आपके लिए मैं ईश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। ये सप्ताह जो है 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक नवरात्रि का ये सप्ताह होगा और इस सप्ताह में देखिए मेष राशि वालों के लिए मीन, मेष, वृष यानी कि कुछ नए प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति के लिए इस नवरात्रि में आपको भगवती की आराधना करनी चाहिए और अपने पराक्रम के विस्तार के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए आप प्रयास करेंगे। ये पूरा नवरात्रि का जो समय है, इस समय में आपको आपके यश कीर्ति, आपके धन संपदा और आपके पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट के लिए, आपकी प्रेस्टीज को इंक्रीज करने के लिए, धन संपदा के विस्तार के लिए, वेतन के विस्तार के लिए आपके प्रयास आपको सफलता प्रदान करेंगे। भगवती की सच्चे भाव से आपको पूरी सब नवरात्रि में आपको ध्यान करना है, सेवा करना है, पूजन करना है और जो भी आप कर रहे हैं वो सब करने के बाद आप उसे भगवती के चरणों में ही समर्पित कर देंगे। ये आपके लिए सप्ताह बड़े माइलस्टोन को प्राप्त करवाने वाला साबित होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह या नवरात्रि या नए साल की प्रारंभिक समय धनधान्य की परिपूर्णता के लिए सहयोग करेगा। नए धन लाभ की प्राप्ति का आपको मार्ग मिलेगा। लंबे समय से चल रहे संघर्ष की समाप्ति होगी। देश विदेश यात्रा के भी अवसर बन सकते हैं। ये नवरात्रि आपके लिए विशेष लक्ष्मी सिद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके कार्य क्षेत्र के डेवलपमेंट में तमाम तरह के आपको सहयोग करेगा। नए साल की प्रारंभिक समय मिथुन राशि के लिए मंत्री शनि होने के नाते आपको आपके अनुकूल वातावरण बनेगा।
संबंध रिश्ते आपके इस सप्ताह में बेहतर होंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन निर्णय लेंगे जो आपके लिए विशेष लाभदायक साबित हो सकता है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके एक तरह से विशेष सफलता, विशेष कामयाबी और कार्य क्षेत्र के अंदर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट आपके सफल होंगे। पिता, पैतृक विरासत और पिता तुल्य लोगों का आपको इस सप्ताह में बहुत शानदार सहयोग मिलेगा। भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा और कुछ आमदनी के नए मार्ग आपको इस सप्ताह में अवश्य प्राप्त होंगे। माता रानी की आपके ऊपर कृपा होगी। धन धान्य का विस्तार का ये समय या ये नवरात्रि आपके लिए कल्याण करने वाला, आपको रिजल्ट देने में रिजल्ट को आपको देंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर या फिर ये नवरात्रि आपके लिए विशेष तरह के कठिन परिश्रम तपस्या के माध्यम से आपको विशेष फल देने में सहयोग करेगा। और ये सप्ताह जो है आपके लिए आपके तमाम तरह के सावधानी और तमाम तरह के निर्णयों को बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। धर्म कार्यों में अपनी रुचि को लगातार बनाए रखना आपके का विशेष जिम्मेदारी रहेगा। पिता तुल्य लोगों के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपने कार्य क्षेत्र, अपने कैरियर, अपने काम पे पूरी शुद्ध अंतःकरण से दिमाग लगा करके काम करना होगा, अन्यथा ये सप्ताह आपके लिए थोड़े से आपको डिसअपॉइंटमेंट कर सकता है, मानसिक रूप से असंतुष्ट कर सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर व्यापारिक सफलता के लिए तो जरूर सहयोगी होगा, परंतु ध्यान रखें यात्रा या फिर आर्ग्यूमेंट या फिर आपके आसपास लोगों के साथ आपकी बातचीत में थोड़ी सी टकराव हो सकती है। परिवार के अंदर आपसी सहमति को, सद्भाव को बनाए रखने का आपको पूरा कोशिश करना है और अपने वाणी पर आपको पूरे सप्ताह में विशेष नियंत्रण आपको रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह आपके जीवन में आपके व्यापारिक डेवलपमेंट्स, पारिवारिक उन्नति, तरक्की और लंबे समय से चल रहे संघर्ष के समाप्ति वाला सप्ताह होगा। नवरात्रि का समय है, भगवती की विशेष आराधना आप करें। आपको इस नवरात्रि में विशेष धन धान्य की परिपूर्णता, लक्ष्मी की सिद्धि और भगवती की कृपा आपके जीवन में अवश्य बनेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और छठे भाव के अंदर, तो निश्चित रूप से संघर्ष, मेहनत, परिश्रम आपको जरूर करना होगा, सफलता मिलेगी, परंतु ध्यान रखें स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका प्रभावित हो सकता है। खासकर मनपसंद जो रिजल्ट आप चाहते हैं वहां पर भी आपको तनाव महसूस होगा। लंबे समय से चल रहे कर्ज की समाप्ति हो सकती है और शत्रु पर विजय प्राप्त करने का आपको ताकत मिलेगी। ये शक्ति संवर्धन, दैवी शक्ति संपन्नता का कारक ये सप्ताह होगा और इस नवरात्रि में आपको दैवी शक्ति संपन्नता की प्राप्ति अवश्य होगी। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको विशेष तरह के कार्य क्षेत्र में डेवलपमेंट के अवसर देंगे। कारोबार, व्यापार के नए मार्ग आपको मिलेंगे, नई नौकरी और भाग्य के उदय के आपको अवसर इस सप्ताह में अवश्य मिलेगा। ये नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि 2024 अपने आप में आपके लिए विशेष तरह की योग माया की प्रसन्नता और तमाम तरह के स्थिर लक्ष्मी की कामयाबी की सफलता की अवसर और धन धान्य की विस्तार के लिए, दैवी शक्ति संपन्नता के लिए यह विशेष कारक सप्ताह रहेगा और ये नवरात्रि भी आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि का इस नए साल में मंत्री होने का एक प्रभाव है कि आपकी एक तरह से ऑरा, ग्रेविटी आपकी मजबूत होगी। चंद्रमा का गोचर आपको नए तरीके के इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र से इंट्रोड्यूस करेगा, जोड़ेगा और आपकी एफर्ट, आपकी पराक्रम, आपकी मेहनत, आपकी काम करने के तौर तरीके से आपको एक बहुत शानदार कनेक्टिविटी वाला, संबंध रिश्तों को जोड़ने वाला ये सप्ताह आपके जीवन में साबित हो सकता है। भगवती की विशेष कृपा, आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके पारिवारिक डेवलपमेंट्स के लिए, उन्नति के लिए थोड़ा सा संघर्ष को बढ़ा सकता है। धन को लेकर के चिंता आपकी बढ़ सकती है और वाणी में थोड़ी सी संतुलन का अभाव होगा। हालांकि आप पराक्रमी रहेंगे, नए तरीके के कार्य क्षेत्र की एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे, नए कार्यों में जुड़ने का आप कोशिश करेंगे, उनमें आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। परंतु ध्यान रखें बातचीत का दायरा
थोड़े से तौर तरीके, व्यवहार, बिहेवियर को अपने आपको बदलाव करना पड़ेगा। भगवती की विशेष आराधना जरूर करें और भगवती की आराधना, भगवती की कृपा से ये सप्ताह यदि आप सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत परिश्रम के बाद। मीन राशि वाले जातकों के लिए नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, नए तरीके की रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स होंगे, जुड़ेंगे और नए रिश्तों के माध्यम से ही आपके जीवन में कुछ नई डायरेक्शन, कुछ नए एक्सपीरियंस, अनुभव की प्राप्ति होगी। और ये अनुभव, एक्सपीरियंस आपके जीवन के अंदर विशेष तरह के परिवर्तन, बदलाव को आपके जीवन में जोड़ेंगे, सहयोग करेंगे। ये समय अपने आप में आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित हो सकता है, परंतु ध्यान रखें किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से इस सप्ताह में बचना होगा तथा अपने वाणी पर विशेष संयम आपको रखना होगा। धन को लेकर के चिंता न करें। जही विधि राखे राम तही विधि रहियो वाली रणनीति में आप इस पूरे सप्ताह के अंदर अपना इस्तेमाल करें, अपने समय को व्यतीत करें। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर यह पूरा विश्लेषण आपको बताया गया हमारे द्वारा। कुछ विशेष विश्लेषण आप जानना चाहते हैं तो हमसे आप अवश्य जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाएगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी की संपूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामना। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।